सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें होती हैं। किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। 11 सीटों में से लगभग 6 से 8 सीटों के बीच में एनडीए को मिलने वाली हैं और इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन को 3 से 5 के बीच में मिलने वाली हैं सीटें। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 50% के है एनडीए की और लगभग 46% यानी कि 4% का फासला है एनडीए वर्सेस इंडिया में। और ये आपके स्क्रीन पर है, 6 से 8 सीटें मिलने वाली हैं एनडीए को, इंडिया को 3 से 5। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के नंबर हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं, छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो बिल्कुल साथ लगा हुआ राज्य है, मध्य प्रदेश की सीटों को भी जान लेते हैं कितना है। यहाँ पर 29 सीटों का राज्य है मध्य प्रदेश और यहाँ किसको क्या मिलने वाला है ये देखने से पहले चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में किसको कितना मिलने वाला है। और आपकी स्क्रीन पर सीटों की टैली आ रही है और सीटों की टैली में 24 से 26 एनडीए को, 3 से 5 इंडिया को। ये इस वक्त मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की टैली है इसका प्रेडिक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ 24 से 26 मिलने वाले हैं एनडीए को और 3 से 5 सीटें इंडिया को, यानी कि कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है यहाँ पर जो बीजेपी को चुनौती देता है। 3 से 5 सीटें, याद रखिएगा ये लोकसभा के चुनाव की बात है। अगर आज के दिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो 24 से 26 सीटें मिलेंगी एनडीए को। और अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो वोट परसेंटेज की भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर, लगभग 53% वोट शेयर है एनडीए का और लगभग 40% है इंडिया का। तो छत्तीसगढ़ और हमने देखा इस वक्त मध्य प्रदेश, दोनों के नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। इसके बाद सीधा चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं और यहां अगर लोकसभा चुनाव आज की डेट में हो माफ कीजिएगा तो कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं। राजस्थान में याद रखिएगा कि क्लीन स्वीप हुआ करती थी बीजेपी की, 25 में से 25, लेकिन इस बार शायद थोड़ी सी यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। और इस वक्त जो नंबर राजस्थान के आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उन पर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जो ये सर्वे बता रहा है सीधे तौर पर कि ये सर्वे दिखा रहा है कि राजस्थान की सीटें लगभग 23 से 24 सीटें होंगी बीजेपी की और ये स्क्रीन पर 20 से 22 सीटें एनडीए की, 2 से 3 सीटें इंडिया की, अन्य को 0 से 1, यानी कि बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है राजस्थान में लोकसभा में। और ये पहली बार ऐसा होगा 2014 और 2019 के चुनावों के बाद जब बीजेपी शायद कुछ वहां पर नुकसान की तरफ देख रही है। मैं 3 राज्य हमने देखे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आपसे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां पर कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पहले 10 सीटें थी, अब लगभग 6 से 8 सीटें दिख रही हैं, राजस्थान में 20 से 22 सीटें दिख रही हैं, मध्य प्रदेश में भी 24 से 26 सीटें। पीक पर थे आप इन तीनों राज्यों में, पीक से कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, कम से कम आज की स्थिति ये है। देखिए नविका जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सर्वे, मैं सर्वे पे यकीन नहीं करता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में है चाहे हमारे पक्ष में ना आए, लेकिन सर्वे है उसका पूरा सम्मान है, ये जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और अभी तो खैर 8 महीने बचे हैं चुनाव में। देखिए मैं छत्तीसगढ़ से शुरू करता हूं। जब छत्तीसगढ़ में हमारी 10 सीटें थी, आज हमें दिखाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में 6 से 8 सीटें। कैसे होगा? जब वहां पे इसलिए होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार में दलित नग्नवस्था में पेरेड करते हैं, इसलिए हमारी सीटें कम हो जाएंगी। क्या इसलिए होगा कि छत्तीसगढ़ अकेली ऐसी सरकार है
जहां मुख्यमंत्री सचिवालय और उनके में कार्यरत जो उनके कर्मी हैं उनके बच्चों को डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिलती है, जहां खुले आम नौकरी में घूस दिले के डिप्टी कलेक्टर तक बना दिया जाता है, चपरासी उपरासी तो छोड़ दीजिए, शिक्षक वगैरह। क्या इसलिए हमारी सीटें कम हो जाएंगी? क्या इसलिए हमारी सीटें कम होंगी क्योंकि खनन घोटाला, खदान घोटाला करके ईडी ने जितने रेड किए हैं, लगभग अभी 300 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अगल बगल मुख्यमंत्री के पकड़ी जा चुकी है। अगर इन सब कारणों से हमारी सीट कम होती है तो पता नहीं, हो सकती है, मुझे लगता है। या इसलिए सीट कम हो जाएंगी कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़वाने का ठेका भूपेश बघेल की सरकार ने ले लिया है। 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का टारगेट दिया गया है, उसको निकालने के लिए अगर हमारी सीटें कम होती हैं तो बहुत अच्छा है। मैं सोचूंगा कि ठीक है, चलिए हमारी सीटें इसलिए कम हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि छत्तीसगढ़ में हम क्लीन स्वीप करेंगे, 11 के 11 रहेंगे। अब आते हैं राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में मुझे क्या बोलना है, ये तो पूरा देश देख रहा है कि एक है जो कभी टेक ऑफ ही नहीं, ऐसे पायलट है कभी टेक ऑफ नहीं करते हैं, हर बार क्रैश हो जाते हैं। चाहे आप उनको लाने वाले थे। अरे हम क्यों लाएंगे भाई, हमारे पास वैकेंसी कहाँ है? हमारे पास वैकेंसी कहाँ है? उनको रनवे ही नहीं मिलता है, वो जाते हैं टैक्सी में, फिर वापस टैक्सी से लौट आते हैं। जी, अब ये तो जाने दीजिए, मतलब वो कहते हैं ना कि कोशिश जारी है, रुकावट के लिए खेद है। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? बीजेपी ने पूरी कोशिश नहीं की कांग्रेस को तोड़ने की? मुझे लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी अच्छी है। सर्वे भी बताते हैं, वहां के हिस्टोरिकल एविडेंस जो हैं पॉलिटिकल वो भी बताते हैं, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी दुविधा में बहुत है। अगर उस दुविधा से नहीं निकलेगी तो उसका नुकसान उसे हो सकता है। दुविधा में है और जबरदस्त दुविधा में, अभी भी नहीं पता किसे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार कतार लगी हुई। हाँ, कतार लगी हुई है। देखिए, ना हम दुविधा में हैं, ना सुविधा में है, ना असुविधा में है। सबसे बड़ी बात है कि जनता का मूड क्या है। आज जनता का मूड एक तरफा मूड है राजस्थान में, जिसमें बोलने मुझे कति अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सरकार को बदलना है, गहलोत को बदलना है, उनको जाना है। हम क्या, हमसे ज्यादा प्रयास खुद सचिन पायलट करेंगे उनको वापस भेजने की। जहां तक रही सचिन पायलट की बात कि हम लाना चाहते थे, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, भैया कोई इच्छा हमारी नहीं है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं हो कुछ करने की, जो 2-2 बार नदी में छलांग मार के पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, वापस नाव पकड़ के वापस आ गया, वैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में क्या करेगा? क्योंकि बीजेपी में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और अपनी इच्छा शक्ति से राजस्थान हम क्लीन स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अजय वर्मा जी, लोकसभा का अगर प्रिडिक्शन देखा जाए तो अभी हमने 3 राज्य देखे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब ये जरूर है कि 1, 2, 3 सीटों की कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है बीजेपी के खाते में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की लॉटरी निकल गई। कांग्रेस की लॉटरी लोकसभा में अभी भी निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर इन 3 राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि माहौल इंडिया का है, एनडीए का नहीं है, अगर अभी नहीं नजर आ रहा तो बाद में क्या होगा? देखिए मैडम स्पीकर, ये सदन है और सदन का हम बड़ा सम्मान करते हैं और आप उस सदन की चेयरपर्सन हैं आज, तो मैं मैडम स्पीकर आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं स्पीकर नहीं हूँ, स्पीकर जब चुनाव हो जाएंगे आप खुद इलेक्ट कर लीजिए। नहीं अजय जी, आप खतरा कर रहे हैं। देखिए आजकल निलंबन बहुत हो रहा है, चेयर निलंबित बहुत कर रहा है। मैं आप इस सदन की स्पीकर हैं तो मैं तो मैडम स्पीकर मेरे लिए सम्मानीय है। देखिए एनडीए और इंडिया में एक बेसिक फर्क ये समझ लीजिए कि हमने जो 26 दल बनाए हैं उसमें हमने करीब 13 करोड़ वोट जोड़ी हैं, और जो इन्होंने 38 दल बनाए जिसमें 15 तो यूपी और बिहार से लिए, उनके पास केवल उन सब में इन्होंने 2 करोड़ प्लस करी हैं, केवल 2 करोड़। तो मार्जिन ऑफ जो इसका डिफरेंस आएगा वो देखिए लोकसभा, अभी लोकसभा से पहले तो हमारे पास 5 राज्य के जो चुनाव है विधानसभा के, जिसमें हम एक तरफा सारे चुनावों जीत रहे हैं। इनकी मध्य प्रदेश वाली हम 150 से 55 सीट लेके जीतने जा रहे हैं 50% कमीशन के, जो ऊपर वहाँ जो नकली मुकदमे 41 ठोके गए हैं हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी पर। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से देश में उन लोगों की जो सत्यता बताते हैं सबूत के साथ, उनके साथ क्या किया जाता है। अब आप बता रही थी अभी छत्तीसगढ़ की, और अभी मेरे ज्ञानी प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो बताने लगे साहब, तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप अपने सुर में अपनी पार्टी की बढ़ाई करनी चाहिए, आपकी योग्यता तो उसी में है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स पृथ्वी पर हैं, जमीन पर हैं, धरातल पर हैं, तल पर हैं, भूतल पर हैं, वो भी तो देखने चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ में इस बार
2/3 बहुमत, पहले हमारी 72 सीट थी, अब हम 75 के साथ विधानसभा चुनाव आप ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, 300 की जगह 3000 करोड़ नोट कर लीजिए। क्यों कि जो कैग की रिपोर्ट एक आई है कि 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़, जो कैग की रिपोर्ट आई है कि एक कंपनियों को दूसरी उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया पब्लिसिटी फंड में, जो कैग की रिपोर्ट आई है एनएसए कलेक्शन का 154 करोड़ रुपए अदर्स उससे ले लिया, तो ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। गूगल पे डालें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, ये कैग सरकारी संस्था है, उसकी रिपोर्ट थी। कैग के नाम से सब साहब, कैग के नाम से अगर वोट आने होते तो बहुत से वोट आ गए होते अजय वर्मा जी, लेकिन इससे पहले कि हम कैग और ईडी सीबीआई में फंसे, चलते हैं नंबरों की तरफ, क्योंकि नंबरों में तय होना है किसकी किस्मत खुली, किसकी लॉटरी लगी और कौन घर बैठेगा, कौन सरकार बनाएगा।